हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स ट्रेंडिंग टॉपिक वर्तमान में कौन क्या है जनवरी से अगस्त तक का अपडेट्स 2023 इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में कौन क्या है एक ट्रेंडिंग टॉपिक है और यह एक करंट अफेयर से संबंधित भी टॉपिक है। तो आप सबके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल होने वाला है यह क्लास। यह जो टॉपिक है आपका वर्तमान में कौन क्या है, इससे संबंधित आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें ऑटो एग्जाम्स को और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे और आप लोग अपनी कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहें। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका है, भारत की वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो भारत की जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वह है द्रौपदी मुर्मू। सी इज द राइट आंसर। ए है दोस्तों द्रौपदी मुर्मू। ठीक है। भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वह कौन होता है? तो आपका राष्ट्रपति होता है। ठीक है। भारतीय संविधान के द्वारा भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वह आपका राष्ट्रपति होता है। ठीक है। चलिए आइए जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यह है कि द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। कौन से नंबर की है दोस्तों? तो यह 15वीं आपकी जो आपकी द्रौपदी मुर्मू है वह भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। अगर हम बात करें पहली कौन थी, तो पहली थी आपकी प्रतिभा सिंह पाटिल। अब दूसरी कौन बनी है? आपकी द्रौपदी मुर्मू। ठीक है। अगर बात करें कि भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति, तो यह आपकी द्रौपदी मुर्मू ही होंगी। बात करेंगे हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 की, तो जो आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 है उसमें आपके राष्ट्रपति का प्रावधान है, यानी आपके भारत में एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है। बात करेंगे हम राष्ट्रपति के बारे में, तो राष्ट्रपति तीनों सेनाओं यानी थल सेना, वायुसेना और नौसेना का कमांडर इन चीफ होता है। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? तो भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। सी इज द राइट आंसर। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यह है कि जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है। कौन से नंबर के हैं? तो 14वें नंबर के हैं, याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति का पद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में उल्लेखित है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं कौन? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो नरेंद्र मोदी जी का पूरा नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ठीक है, इनका पूरा नाम है। ठीक है, यह सभी बातें आपको याद रखनी है। यह दूसरी बार आपके प्रधानमंत्री चुने गए हैं। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, वर्तमान में भारत के गृह एवं सहकारिता मंत्री कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमित शाह। दोस्तों अमित शाह यानी मोटा भाई, यह जो है आपके वर्तमान में गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री दोनों हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मल्लिका अर्जुन खड़गे। ठीक है, मल्लिका अर्जुन खड़गे जो है दोस्तों, ये हैं आपके मल्लिका अर्जुन खड़गे। इनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। बात करेंगे हम आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में स्थित है और इसके संस्थापक कौन थे? एलन एक्टोवियन ह्यूमन ए.ओ. ह्यूम जो थे दोस्तों, इसके संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। काफ़ी पुरानी पार्टी है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन आपका है, वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। दोस्तों ये हैं राजनाथ सिंह। ठीक है, यानी आपके जो है डिफेंस मिनिस्टर यानी रक्षा मंत्री कौन है? आपके राजनाथ सिंह, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, वर्तमान में साइकिलिंग महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो साइकिलिंग महासंघ के अध्यक्ष बने हैं आपके कौन? तो पंकज सिंह। पंकज सिंह कौन है दोस्तों? आपके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे हैं पंकज सिंह। ठीक है, ये है पंकज सिंह और इनको साइकिलिंग महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। आइए जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यह है कि साइकिलिंग महासंघ साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1946 में की गई थी। इसे भारत में 1930 में अभिनेता और खिलाड़ी जानकी दास द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। मुख्यालय इसकी कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल
कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्तमान में जो आपके भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं वह है तुषार मेहता। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों बीजेपी काफ़ी इस समय फेमस पार्टी हो गई है और काफ़ी बड़ी पार्टी भी हो गई है बीजेपी। तो भारतीय जनता पार्टी इसकी जो अध्यक्ष है कौन है? तो इस पार्टी के अध्यक्ष हैं आपके कौन? तो जेपी नड्डा होंगे। ठीक है, जेपी नड्डा इज द राइट आंसर। ये है दोस्तों ऑप्शन सी, ये है जेपी नड्डा। ठीक है, यह भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। अगर हम बात करें आपके राष्ट्रीय जो कांग्रेस है, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। ठीक है, इन दोनों पार्टियों के आप नाम याद रखिएगा, काफ़ी चर्चित पार्टी हैं। चलिए आगे चलते हैं, हम बात करते हैं बीजेपी के बारे में, यानी भारतीय जनता पार्टी। इसकी जो स्थापना हुई थी वह 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। संस्थापक अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी यह इसके संस्थापक माने जाते हैं आपके बीजेपी पार्टी की। ठीक है, और बीजेपी पार्टी का जो सिंबल है क्या है, लोगो कौन सा है आपका इसका, इस पार्टी का लोगो है आपका कमल का फूल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री कौन है? तो वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये है निर्मला सीतारमण। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? तो भारतीय नौसेना के उप प्रमुख की बात कर रही है, प्रमुख नहीं जी दोस्तों, यहाँ उप प्रमुख की बात की जा रही है। तो संजय जसजीत सिंह जो है दोस्तों, यह आपके नौसेना के उप प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे नौसेना के बारे में, तो नौसेना यानी इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना, इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। और नौसेना दिवस हम प्रत्येक वर्ष कब मनाते हैं? तो 4 दिसंबर को मनाते हैं। इसकी जो मुख्यालय वह नई दिल्ली में स्थित है। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं नौसेना प्रमुख की बात कर रहे हैं। तो नौसेना प्रमुख है एडमिरल आर हरि कुमार। ठीक है, आपके कौन है? नौसेना के प्रमुख है। और नौसेना के उप प्रमुख कौन है? तो संजय जसजीत सिंह। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है हाल ही में एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक की अध्यक्ष कौन बनी है? तो दोस्तों जो इसकी एनडीबी की नई अध्यक्ष बनी है वह कौन बनी है? तो वह बनी है आपकी दिल्मा वाना रूसेफ। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। आइए जान लेते हैं हम एनडीबी के बारे में, यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में। इसकी जो स्थापना है वह 15 जुलाई 2014 को हुई थी। और जो इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर वह शंघाई चीन में स्थित है। चलिए आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन आपका है एसएसबी की नई महानिदेशक कौन बनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रश्मि शुक्ला इज द राइट आंसर। बी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल की जो नई महानिदेशक चुनी गई वह रश्मि शुक्ला चुनी गई हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो दोस्तों 50वें जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं वह बने हैं आपके डी.वाई. चंद्रचूड़। सी इज द राइट आंसर। ए है दोस्तों डी.वाई. चंद्रचूड़। ठीक है, यह आपके सुप्रीम कोर्ट के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के बारे में, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। स्थापना इसकी जो है स्थान कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। इसका जो पुराना नाम है वह फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है हाल ही में महालेखा नियंत्रक सीजीए कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सीजीए कौन बने हैं आपके वर्तमान में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एस दुबे। ठीक है, एस दुबे जो है दोस्तों यह वर्तमान में आपके क्या है? महालेखा नियंत्रक सीजीए नियुक्त किए गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन आपका है हाल ही में नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वी.वी.आर. सुब्रमण्यम। बी इज द राइट आंसर। ये है दोस्तों वी.वी.आर. सुब्रमण्यम। नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। इसके अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो दोस्तों जो आपके भारत के वर्तमान में क्या होते हैं? प्रधानमंत्री रहते हैं, वही आपके नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो वर्तमान में आपके प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। तो यह आपके नीति आयोग के अध्यक्ष चुने गए। ठीक है, उपाध्यक्ष की बात करें तो सुमन बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। और सीईओ कौन है? तो
BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, याद रखिएगा यह नीति आयोग के बारे में सारी जानकारी है। और नीति आयोग की जो पुराना नाम था क्या था, आयोजना आयोग के नाम से जाना जाता था। ठीक है, यह सभी बातें याद रखेंगे, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है और वीडियो का कंटेंट क्वालिटी अच्छा लग रहा है, अपने सोना मैम की मेहनत अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, वर्तमान में भारत के कानून मंत्री कौन है? तो वर्तमान में भारत के कानून मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल। सी इज़ द राइट आंसर। एंड दोस्तों आपके अर्जुन राम मेघवाल। अगर बात करें दोस्तों जो आपके कानून मंत्री पहले थे, पहले आपके कौन थे? तो किरण रिजिजू थे, लेकिन अब उनको रिप्लेस करके आप कौन बन चुके हैं? आपके अर्जुन राम मेघवाल आपके वर्तमान में कानून मंत्री हैं। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के नए सीडीएस कौन बने हैं? तो भारत के जो नए सीडीएस बने हैं वह बने हैं आपके अनिल चौहान। ठीक है, अनिल चौहान आपके नए सीडीएस चीफ डिफेंस स्टाफ आपके कौन बने हैं? अनिल चौहान, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, वर्तमान में रेल मंत्री व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अश्विनी वैष्णव। ठीक है, अश्विनी वैष्णव जो है दोस्तों यह कौन बने हैं आपके? यह बने हैं आपके वर्तमान में रेल मंत्री व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो डीआरडीओ के जो नए अध्यक्ष बने वह बने हैं आपके समीर वी कामत। बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यह है दोस्तों कि डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1958, मुख्यालय इसका नई दिल्ली, और इसके जो संस्थापक हैं वह हैं एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, यह बातें याद रखिएगा, आपका इतने जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वह हैं आपके डीआरडीओ से संबंधित। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? तो वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं आपकी कौन? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, ये हैं धर्मेंद्र प्रधान, इन्हें केंद्रीय शिक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है। चलिए आगे देखें, तो अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में बीपीसीएल की अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बीपीसीएल यानी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष चुने गए हैं वह हैं आपके जी कृष्ण कुमार। ये इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स इस वीडियो में हम फोटो के साथ साथ समझते हुए चल रहे हैं क्वेश्चन को, और फुल डिटेल में बात भी कर रहे हैं, तो आप लोग के लिए यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल होने वाला है क्लास। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है, वीडियो का कंटेंट देख के ही पता चल रहा होगा दोस्तों आप सबके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो आप लोग अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिएगा फ्रेंड्स। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें फ्रेंड्स। चलिए आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मेहनत की जा रही है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? तो वर्तमान में जो आपके भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वह कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजीव कुमार। ठीक है, राजीव कुमार इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। आइए जान लेते हैं हम मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में। तो यानी आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी जो स्थापना है वह 26 जनवरी 1950 को हुई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, वर्तमान में भारत के खेल मंत्री कौन है? तो वर्तमान में जो भारत के खेल मंत्री हैं वह है आपके अनुराग ठाकुर। दोस्तों ये है अनुराग ठाकुर, इन्हें भारत के केंद्रीय खेल मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए आगे देखिए, तो अगला क्वेश्चन आपका है, वर्तमान में भारतीय वायु सेना प्रमुख कौन है? तो दोस्तों जो आपके भारतीय वायु सेना प्रमुख है वह कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एडमिरल विवेक राम चौधरी। ठीक है, एडमिरल विवेक राम चौधरी जो है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये है विवेक राम चौधरी। चलिए आइए जानते हैं हम भारतीय वायुसेना के बारे में। तो भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? तो दोस्तों वर्तमान में जो आपके भारत के जो महान्यायवादी हैं अटॉर्नी जनरल वह कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर वेंकट रमणी। सी इज द राइट आंसर। और यह आपके किस संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं? तो 76 आर्टिकल 76 के तहत इनका वर्णन किया गया कि भारत का एक महान्यायवादी होगा, भारत के एक अटॉर्नी जनरल होंगे। ठीक है, तो वर्तमान में आपके अटॉर्नी जनरल कौन है? आर वेंकट रमणी, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, वर्तमान में 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए
अभी ओम बिरला ने क्या किया है दोस्तों, आपके असम राज्य में नए विधानसभा को उद्घाटन किया है, याद रखिएगा, नया विधानसभा का। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है, वर्तमान में भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है? तो भारतीय नौसेना के प्रमुख की बात करें तो यह है कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार। ठीक है, आपका बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, वर्तमान में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नितिन गडकरी। नितिन गडकरी दोस्तों यह आप वर्तमान में क्या है? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। तो दोस्तों इनकी नाम तो आप अच्छे से याद कर सकते हैं कि नितिन गडकरी, यानी जो रोड पे गड्ढे होते हैं, गडकरी, गड्ढे और गडकरी याद रखिएगा। नितिन गडकरी जो है वर्तमान में क्या है? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल अब तो रोड पे गड्ढे नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि प्रोग्रेस काफ़ी फास्ट चल रहा है रोड के निर्माण के लिए। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, नैसकॉम के वर्तमान अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नैसकॉम के जो वर्तमान अध्यक्ष बने हैं वह हैं आपके अनंत महेश्वरी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर हम बात करेंगे ना नैसकॉम के बारे में, तो नैसकॉम यानी आपका नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी, इसका पूरा नाम है दोस्तों। इसकी स्थापना 1 मार्च 1988 को की गई थी, यानी 1988 को, और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी बहुत लोगों का सपना होता है दोस्तों। यूपीएससी के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वह कौन है? तो यह होते कौन है? यह है आपके मनोज सोनी। मनोज सोनी यूपीएससी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। आइए जान लेते हैं हम यूपीएससी के बारे में। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को की गई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। अगर वहीं हम बात करें कि भारतीय संविधान में यूपीएससी का जो पद है वह कहाँ से अडॉप्ट किया गया है, तो यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया दोस्तों, यूपीएससी की जो बात की गई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, वर्तमान में भारत के औषधि महानियंत्रक कौन है? तो वर्तमान में जो भारत के औषधि महानियंत्रक हैं वह है राजीव रघुवंशी। सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ कौन बनी है? तो दोस्तों अभी हाल ही में इन्हें नियुक्त किया गया है। अभी करंट का न्यूज है दोस्तों, 1-2 दिन पहले इन्हें नियुक्त किया गया है। भारतीय रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ आपकी बनी है कौन? जया वर्मा सिन्हा। बी इज द राइट आंसर। दोस्तों यह भारत के इतिहास में पहली बार रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष कोई महिला जो नियुक्त की गई हैं, यानी पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं आपकी भारतीय रेलवे बोर्ड की, और सीईओ तो याद रखिएगा कौन है? तो जया वर्मा सिन्हा। याद रखिएगा आप कौन है, याद रखिएगा कि भारतीय रेलवे बोर्ड की चेयरमैन और सीईओ जया वर्मा सिन्हा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, वर्तमान में भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष कौन है? तो ओलंपिक यानी भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष हैं आपकी पीटी उषा। ए इज द राइट आंसर। पीटी उषा को क्या कहा जाता है दोस्तों? इन्हें पायोली एक्सप्रेस और गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह क्या है? एक धावक है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, हम आगे देख लेते हैं। IOA यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1927 को की गई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के RBI के जो वर्तमान गवर्नर हैं वह हैं आपके शक्तिकांत दास। ठीक है, शक्तिकांत दास इज द राइट आंसर। अगर हम बात करें कि भारतीय रिजर्व बैंक का जो किस समिति के तहत इसका गठन किया गया था, तो यंग हिल्टन समिति के तहत इसका गठन किया गया था। और जो यह RBI के वर्तमान गवर्नर है शक्तिकांत दास, यह कौन से नंबर के हैं? तो यह 25वें नंबर के गवर्नर चुने गए हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं डॉक्टर एस सोमनाथ। ठीक है, डॉक्टर एस सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष हैं। आइए जानते हैं इसरो के बारे में। तो इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी, 1969 को। और इसका जो मुख्यालय है वह आपके बेंगलुरु में स्थित है और जो इसकी संस्थापक हैं वह है विक्रम साराभाई। ठीक है, याद रखिएगा आपके इसरो से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलिए आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, वर्तमान में सेबी की अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों वर्तमान में जो सेबी की अध्यक्ष हैं वह है आपकी कौन? माधवीपुरी बुच।
बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, ईडी प्रवर्तन निदेशालय यानी महानिदेशक कौन है? तो ईडी प्रवर्तन निदेशालय के जो महानिदेशक हैं वह हैं संजय कुमार मिश्रा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे देखेंगे हम ईडी के बारे में। ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इसकी स्थापना 1 मई 1956 को की गई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास। और इस वीडियो में हम टोटल कितने क्वेश्चन कवर करने वाले हैं? तो 51 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, याद रखिएगा। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देख पा रहे हैं तो आधा आधा करके आप 1-2 दिन में इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, आपके नॉलेज काफ़ी इंक्रीज करेंगे। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि वर्तमान में विदेश सचिव कौन है? तो वर्तमान में जो विदेश सचिव हैं वह कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विनय मोहन क्वात्रा, बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में एनजीटी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो किसे किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। प्रकाश श्रीवास्तव ए इज द राइट आंसर। इन्हें एनजीटी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर बात करेंगे हम एनजीटी के बारे में तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसकी स्थापना 2010 को की गई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किसे भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राकेश पाल इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। राकेश पाल को क्या नियुक्त किया गया है? भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक के रूप में। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले देख लेते हैं कि जो आपका यह भारतीय तटरक्षक बल है इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 को की गई थी, यानी 1977 को, और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के वर्तमान मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, सी इज द राइट आंसर। यह आपके क्या बने हैं? मुख्य सतर्कता आयुक्त, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, वर्तमान में एलआईसी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वर्तमान में एलआईसी के अध्यक्ष बने हैं सिद्धार्थ मोहंती। ठीक है, ये है दोस्तों एलआईसी के अध्यक्ष। पहले इनको क्या किया गया था? एलआईसी के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, लेकिन अब यह पूर्ण रूप से एलआईसी के अध्यक्ष चुने गए हैं। अगर हम बात करें एलआईसी के बारे में तो एलआईसी को सभी आप लोग जानते होंगे। एलआईसी यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, यह इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी। अगर हम बात की इसे हिंदी में क्या कहते हैं, इसे भारतीय जीवन बीमा निगम कहते हैं। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो है वह 1 सितंबर 1956 को की गई थी और मुख्यालय इसका मुंबई में स्थित है। इसके जो अध्यक्ष हैं वह कौन है? सिद्धार्थ मोहंती इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन हैं बने हैं? तो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष बने हैं वह बने हैं आपके कौन? तो ललित कुमार गुप्ता, ये इज द राइट आंसर। यह बने हैं आपके कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष चुने गए हैं वह हैं आपके दिनेश कुमार खारा, बी इज द राइट आंसर। जो आपका स्टेट बैंक है दोस्तों, यह किस समिति की तरह इसकी स्थापना की गई थी? यह जो इसकी स्थापना की गई थी यह गोरे वाले समिति के तहत इसकी स्थापना की गई थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। बात करते हैं एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को की गई थी। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, वर्तमान में सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की अध्यक्ष कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा निधि छिब्बर, सी इज द राइट आंसर। निधि छिब्बर जो है दोस्तों यह आपके सीबीएसई की वर्तमान में अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, वर्तमान में एसएससी के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में जो एसएससी के अध्यक्ष हैं वह हैं आपके कौन?
यस किशोर इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। अगर हम बात करें एसएससी के बारे में, एसएससी के पूरा नाम है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसकी स्थापना 4 नवंबर 1975 को की गई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखेंगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, वर्तमान में यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अध्यक्ष कौन है? तो यह है आपके एम जगदीश कुमार, सी इज द राइट आंसर। आइए जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है, इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1956 को की गई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, वर्तमान में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है? तो डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर, ए इज द राइट आंसर। इन्हें विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, वर्तमान में एनसीईआरटी यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग के निदेशक कौन है? तो यह है आपके कौन? तो डॉक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी, डी इज द राइट आंसर। डॉक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी को एनसीईआरटी के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए दोस्तों आगे जानते हैं हम एनसीईआरटी के बारे में। एनसीईआरटी यानी आपका क्या होगा दोस्तों? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। इसकी स्थापना 1961 में की गई थी, 1961 में। डायरेक्टर इसके दिनेश प्रसाद सकलानी है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आपके टोटल हमने कितने क्वेश्चन कराए इस वीडियो में? तो 51 क्वेश्चन कराए, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाली है फ्रेंड्स। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर हमारे चैनल पे नए आप विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऑटो एग्जाम्स को, और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग तो पहुंचती रहे, आप लोग अपनी कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहें फ्रेंड्स। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बेस्ट क्वालिटी कंटेंट्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।